सबसे पहले सिद्धार्थ यादव जी आपसे शुरुआत करते हुए, चुनाव आयोग का दरवाजा आप लोगों की ओर से खटखटा दिया गया गृह मंत्री के डीप फेक वीडियो को लेकर कि किस तरह से आरक्षण पर उन्होंने जो बयान दिया ही नहीं, उस बयान को काट छाट कर लोगों के बीच वायरल किया जा रहा है। लेकिन इसी तरह के आरोप कांग्रेस पार्टी की ओर से भी लगाए जा रहे हैं। अब डीप फेक से निपटना तो एक बड़ी चुनौती है, हाल ही में सभी इसका शिकार हुए थे, तो इस बात का ध्यान तो सबको रखना। कांग्रेस पार्टी भी इसी तरह के आरोप आप लोगों के ऊपर लगा रही है और आरक्षण पर जो सवाल पूछे जा रहे हैं उस पर भी जवाब। सिद्धार्थ जी आपका। देखिए चित्रा जी, कांग्रेस पार्टी की एक मजबूरी हो चुकी है, क्योंकि जो आरक्षण और पिछड़ा वर्ग की विरोधी कांग्रेस पार्टी है, जब जब वो एक्सपोज होती है, उनकी मजबूरी बन जाती है कि वो किसी ना किसी को कोई डीप फेक वीडियो को बनाए, कोई भ्रम फैलाने की कोशिश करे, कोई झूठ फैलाने की कोशिश करे, क्योंकि देश की जनता और विशेष तौर से जो देश का पिछड़ा वर्ग है, वो आज कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछना चाह रहा है। वो पूछना चाह रहा है कि एक दौर तो हमको याद था जब नेहरू जी कहा करते थे, उन्होंने अपने पत्र में लिखा था कि इस देश में SC/ST आरक्षण से स्टैंडर्ड गिर जाएगा। उनको दौर याद था कैसे काका कलेक्टर कमीशन की रिपोर्ट से लेकर के मंडल कमीशन तक कांग्रेस पार्टी उसको दबा के बैठी रही। उनको याद था कि एक परिवार को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इस देश के पिछड़ों की सुध नहीं ली। उनको याद था कि इस देश में जब पहली बार पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की बात आई 2017 के अंदर, तो कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया। पर कांग्रेस पार्टी आज इस स्तर तक उतर आई कि देश के पिछड़े वर्ग को बरगलाने के लिए और अपने तुष्टीकरण के वोट के लिए इस प्रकार की हरकत करेगी, इस प्रकार से वो फेक वीडियो, इस प्रकार से वो झूठ फैलाने का काम करेगी। आज बड़े सवाल है चित्रा जी, देश के आरक्षण के ऊपर कांग्रेस पार्टी का जो ऐतिहासिक स्टैंड रहा है, देश के आरक्षण को कमतर करने वाला। मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूं आज, और कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता इस चैनल पे हैं वो इसका जवाब दे, आपने अगर कर्नाटक के अंदर पिछड़े वर्ग के आरक्षण को काट करके एक धर्म विशेष को देने का काम किया, तो वो किसके लिए किया था? वोट बैंक के लिए तो किया था ना। जब आंध्रा में आपने ऐसा किया तो किसके लिए किया? जब आपके पार्टनर बंगाल में 91 ओबीसी की जातियों में 85 एक धर्म विशेष को देते हैं, तो किसके लिए देते हैं? वैसे वोट चाहिए तुष्टीकरण से, जाना है वहां से, दुकान चल रही है वहां से, और कहते हैं पिछड़ों को। तो ये जो बरगलाने की राजनीति है, ये कांग्रेस पार्टी की एक्सपोज हो चुकी है चित्रा जी, और उसी का परिणाम है कि ये लोग ऐसे स्तर पर आकर उतर चुके हैं। आज देश की जनता बड़ी समझदार है, देश का ओबीसी वर्ग बड़ा समझदार है, और वो कह रहा है, और आप लोग वो कह रहा है सहयोगी हैं इंडिया गठबंधन में। ठीक है सुनील सिंह यादव जी, ठीक है, आपके आरोपों पर जवाब ले लेती हूं। पहला ये सवाल है कि क्या भ्रम में रखकर जनता से वोट हासिल कर लिए जाएंगे, जैसा कि बीजेपी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही कई मोर्चों पर कह चुके हैं कि खुद बाबा साहब आंबेडकर भी आ जाएं तो भी दलितों को, आदिवासियों को, ओबीसी को आरक्षण खत्म नहीं किया जा सकता है। फिर बार बार ये नैरेटिव बनाना कि नहीं बीजेपी की ओर से आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर प्लान बना रही है, इस तरह के आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं सुनील सिंह जी? ये तो एक झूठा नैरेटिव गढ़ने का प्रयास नहीं हो गया है जी? नहीं, नैरेटिव गढ़ने का प्रयास नहीं है चित्रा जी। भारतीय जनता पार्टी की जो मदर संगठन है वो आरएसएस है। क्या आरएसएस के प्रमुख ने बिहार के चुनाव में नहीं कहा कि आरक्षण पर विचार होना चाहिए, आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए? जब जनता ने बगावत किया, जो पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित, जिनके लिए आरक्षण है, तब फिर वो पलट गए। भारतीय जनता पार्टी में कितने नेता हैं जो आज भी आरक्षण के खिलाफ बोलते हैं? मैं भी बीजेपी के साथी को सुन रहा था, बड़ी अच्छी बात कर रहे थे। मैं कह रहा हूं कि आप बताइए, मंडल कमीशन जब इस देश में लागू हुआ तो सबसे ज्यादा सड़कों पर आके आत्महत्या कौन कर रहा था? कौन लोग हैं भाई वो जो मंडल कमीशन के खिलाफ आत्मदाह कर रहे थे कि नहीं पिछड़ों का आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, दलितों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? पूरे देश में 27% ओबीसी का आरक्षण है, मध्य प्रदेश में 14% है। ये कौन लोग हैं? और चित्रा जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, पहले शायद कांग्रेस भी आरक्षण के पक्ष में नहीं थी। आज हम कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन इसलिए है क्योंकि वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। बीजेपी के साथी क्या आपके कार्यक्रम में कह सकते हैं हम जाति जनगणना कराएंगे? इस देश में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हम देंगे? ये 2%, 5% लोगों को 98%, 99% आरक्षण देने वाले लोग, ये कहां ओबीसी को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं? ये कब से आ गए? तो मैं केवल इनसे ये जानना चाहता हूं कि आप मंडल कमीशन में आत्मदाह करने वाले कौन थे? आरएसएस के प्रमुख ने आरक्षण के खिलाफ बोला कि नहीं बोला? और मध्य प्रदेश में ओबीसी के कितने प्रतिशत आरक्षण है, भारतीय जनता पार्टी बता दे। और एक बात और साफ कर दूं चित्रा जी आपके कार्यक्रम में, एक छोटा सा जवाब इस देश में
किसी की हैसियत और किसी की औकात नहीं है कि पिछड़े और दलितों का आरक्षण छीन ले। जो हाथ आरक्षण छीनने का प्रयास करेगा वो ठीक है, हाथ उस हाथ राहुल गांधी बिलासपुर में इस वक्त इसी मुद्दे पर बोल रहे हैं। एक बार उनको सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी इसी मुद्दे पर बोल रहे हैं। युवा शर्ट खरीदता है, 500 रुपए की शर्ट खरीदता है, जितनी जीएसटी वो देता है उतनी जीएसटी अदानी देता है। 18% अदानी देता है, 18% आदिवासी युवा देता है। आदिवासी युवा बेरोजगार, उसके माता पिता हजारों में कमाते हैं और अदानी हजारों करोड़ों में कमाता है, मगर टैक्स अदानी जितना आदिवासी जितना। क्या मतलब है? तो आप लोगों की जेब से पैसा निकलता है, पेट्रोल खरीदते हो, पेट्रोल खरीदने का पैसा आपके जेब से निकलता है, अदानी की ओर जाता है। बिजली का स्विच ऑन करते हो, अदानी को पैसा जाता है। शर्ट खरीदते हो, अदानी को पैसा जाता है। जंगल जाता है, जमीन जाती है, जल जाता है। तो पूरा का पूरा फायदा उनको पकड़ा दिया। तो अब कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है? मैं आपको खुश करने के लिए 2-3 चीजें आपसे कहना चाहता हूं। मूड आपका अच्छा हो जाएगा। संविधान को बचाना है, रिजर्वेशन को बचाना है, मगर जितना धन उन्होंने अदानी को दिया उतना धन हमें आपको देना है। उन्होंने 20-22 अरबपति बनाए, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। अब पूरा देश जानता है कि 21वीं सदी में महिलाएं। तो तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी को आप सुन रहे थे। भारतीय जनता पार्टी को यहां पर घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिद्धार्थ जी, जो आरोप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने लगाए थे उस पर भी जवाब दीजिए। और राहुल गांधी वहां पर लगातार अडानी और अंबानी के मुद्दे पर आप लोगों को घेर रहे हैं और बड़ा मुद्दा बनाकर इसको लोगों के बीच जा रहे हैं। क्या है काट बीजेपी के पास इसकी? देखिए चित्रा जी, अभी आपने राहुल जी को जल्दी काट दिया। अगर थोड़ा सा आप और सुनाते तो देश को एक मीम और मिल जाता। जिनको एमएसपी और एमआरपी का फर्क ना पता हो वो क्या तो आरक्षण पर बोलेंगे। राहुल गांधी जी को जब ओबीसी का फुल फॉर्म नहीं पता था तब इस देश में एक ओबीसी प्रधानमंत्री आ चुके थे। उनको भी ओबीसी की याद तब आई, पिछड़े वर्ग की याद तब आई जब सबसे ज्यादा एससी एसटी ओबीसी वर्ग से इस देश में मंत्री हैं, सबसे ज्यादा सांसद हैं। जब वो सत्ता में रहे तब कभी नहीं दे पाए, कभी प्रतिनिधित्व नहीं दे पाए। आज से पहले कितने मुख्यमंत्री रहे हैं इनके? 250 मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस पार्टी के, मात्र 40 ओबीसी दे पाए, 17%। और हमारे रहे 68 मुख्यमंत्री, हमने उसमें से 21 ओबीसी वर्ग से दिए, हमने दिए 30%। पर राहुल गांधी उस पर बात नहीं करेंगे। अभी समाजवादी पार्टी के साथी भी बोल रहे थे, उन्होंने कहा था कि बड़ी जिम्मेदारी से ऐसी बात करते हैं। समाजवादी पार्टी का आरक्षण तो आप सुन लीजिए, अभी 2024 के लोकसभा के चुनाव में 8% आरक्षण समाजवादी पार्टी ने अपने ही परिवार को दिया है। 8% कैंडिडेट तो एक परिवार से लड़ रहे हैं। बहुत सामाजिक न्याय की बात आपने करी, बहुत ज्यादा। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी हो गई। अरे कितने हिस्सेदारी है, कितनी जनसंख्या आपके परिवार की, पर 8% के कैंडिडेट समाजवादी पार्टी की ओर से। ऐसा ही लालू जी की पार्टी में है, 9% कैंडिडेट लालू जी की पार्टी से हैं, उनके एक ही परिवार से हैं। ये लोग जिन्होंने परिवारों को आगे रखा, कभी समाज की बात नहीं करी, कभी पिछड़े वर्ग की बात नहीं करी। और तब नहीं, आपको मैं समाजवादी पार्टी के साथी से पूछना चाहता हूं, तब आपको याद नहीं आई थी इस देश में आरक्षण खत्म करने के जो आज से पहले के इंस्टेंस थे, तब आप नहीं बोल पाए। एएमयू में, जामिया में जब एससी एसटी ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं मिलता, उस पर आपकी जबान नहीं खुलती, क्योंकि वोट भी तो लेना है। कहानी वोट बैंक की भी तो है। अगर उसके खिलाफ बोल देंगे तो कैसे हो जाएगा? कांग्रेस पार्टी बोलने लग रही है कि हम आरक्षण काट करके हम माइनॉरिटी को भी देंगे। माइनॉरिटी में किस वर्ग को देंगे मेरे को दोहराने की जरूरत नहीं है। पर्टिकुलरली द डैश, पर्टिकुलरली द विशेष वर्ग, जिनका संसाधनों पर पहला अधिकार है, तब आपको कोई समस्या नहीं होती। इस देश में कर्नाटक में आरक्षण काट के दे दिया, खत्म करने का इंस्टेंस है, ऐतिहासिक, तब आपको कोई समस्या नहीं हुई। बंगाल में दे दिया, तब कोई समस्या नहीं हुई। और अगर हिम्मत है आप में, मैं अपने समाजवादी साथी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, आज ये डिबेट खत्म होने से पहले आप ये बता करके जाइएगा कि जब संवैधानिक दर्जा दिया जा रहा था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को, आपकी पार्टी ने उसका लोकसभा में क्यों विरोध किया? क्यों संसद में आप नहीं चाहते थे कि संवैधानिक दर्जा दिया जाए? ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। टीवी पर सुनील सिंह जी, आप इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं आरजेडी और बाकी लोगों के पास फौरन आ रही हूँ। ठीक है, जल्दी से सुनील सिंह जी, जल्दी से। देखिए चित्रा जी, है क्या, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की एक मजबूरी है कि जो मोदी जी झूठ परोस रहे हैं, जो नफरत परोस रहे हैं, वही उनको टीवी पे आके उनका पक्ष करना है। हम इनसे सीधा सवाल कर रहे हैं कि आप मंडल कमीशन के समय आत्महत्या कौन कर रहा था, उसका जवाब दे दीजिए।
मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री आपने पिछड़ा बना दिया, यादव समाज का बना दिया। क्या वो मुख्यमंत्री जाति जनगणना करा पाएंगे? जवाब नहीं देंगे। क्या 27% आरक्षण दे पाएंगे? वो हिम्मत नहीं। ये दुर्भाग्य है कि आप हमारे परिवार में पैदा होकर के आप उस पार्टी का पक्ष रख रहे हैं जो आत्मदाह कर रहे थे आरक्षण के नाम पर, जान दे रहे थे। आप गलत जगह काम कर रहे हैं। मैं आपके परिवार में पैदा नहीं हुआ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग के व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। मतलब अब कहां से कहां आ गए आप लोग? मतलब अब उनकी जाति देखकर आप कहेंगे कि आपके परिवार में, मतलब क्या है ये? देश और दुनिया कहां हम चांद पर पहुंच रहे हैं और कहां यहाँ पर बैठकर आप कह रहे हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता अगर यादव टाइटल के हैं तो वो आपके परिवार के हैं। वहां कैसी बातें कर रहे हैं आप? सुनील सिंह साजन जी, आपकी बातें हास्यास्पद नहीं है क्या? इस तरह की कौन बात करता है? जाति देखकर कौन सवाल पूछता है? जाति देखकर कौन कहता है कि आप हमारे थे, हमारे? क्या हम लोग आपके नहीं है? बाकी लोग आपके नहीं है? बाकी पैनलिस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं वो आपके नहीं है? हम किस तरह की बातें कर रहे हैं? और यहाँ पर मुझे तो वो संदर्भ, इसी वजह से मैंने पूरा रिसर्च निकाला हुआ है। एक सेकेंड सर, दोनों ही पक्षों की ओर से, चाहे वो बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सबकी ओर से राजनीति की जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ तथ्य देश की जनता के सामने रखना जरूरी है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सदन के भीतर एक बार कहा गया था कि नेहरू आरक्षण के खिलाफ थे। जब उसकी पूरी डिटेल हम लोगों ने निकाली तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी थी और ये 1964 खंड 5 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 1989 के पेज नंबर 7 पर मौजूद है, आप लोग चेक कीजिएगा। इसमें उनकी ओर से कहा गया था कि नेहरू ने कहा था कि वो किसी भी प्रकार के आरक्षण को पसंद नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आरक्षण जैसी चीजें अक्षमता, द्वितीय दर्जे के मानकों की ओर लेकर जाती हैं। मैं चाहता हूं मेरा देश हर चीज में फर्स्ट क्लास देश बने। जिस समय से हम द्वितीय दर्जे को प्रोत्साहित करते हैं हम खो जाते हैं। और उसके बाद तमाम और भी लाइनें हैं, अगर मैं ज्यादा पढ़ूंगी तो सबका समय खत्म हो जाएगा।